आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे, और एंजाइटी फ्री नहीं है तो एंजाइटी फ्री हो जाएंगे। आज यहाँ पे एक स्टोरी है बंदर की। कम से कम आप बंदर को भी एक जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ, कम से कम उस बंदर से भी आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे उस बंदर ने अपने जो उसका मन में आ गया था कि मैं नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन वो कैसे उन चीज़ों से, मुसीबत से वो निकल गया। तो आप भी वैसे ही फॉलो करके निकल सकते हैं। एक बंदर था जो जंगल में रहता था। उसको एक हांडी दिखी, यानी कि एक बर्तन दिखा, और उस बर्तन का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, वो बहुत छोटा सा था। वो खाली हाथ, उसका हाथ में कुछ भी नहीं था। वो हाथ ऐसा डाला, वो घुस गया अंदर। अब वो बंदर चाहता है कि वो हाथ को निकाले। अब वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है कि उस हाथ को वो निकाले, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि निकल जाए, निकल जाए, जो उसका हाथ फंसा हुआ है, लेकिन वो निकाल नहीं, मतलब निकालने में उसको सफलता नहीं मिल रही। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। तो बगल में ही कोई ऋषि मुनि थे, उनसे उन्होंने पूछा, उन्हें उनके पास वो आवाज़ दी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ फंसा हुआ निकल जाए। तो एक ऋषि मुनि उसका आवाज़ सुन के वहाँ पे आए और वो पूछें कि क्या कष्ट है तुम्हें, बताओ। वो बंदर बोला कि मेरा हाथ इस घड़े में अटक चुका है, इसको निकालना है मुझे, जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे बहुत मतलब अब कोई भी चीज़ आपका फंसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, तो वैसे ही वो भी बेचैनी, उसको बेचैनी होने लगी। तो वो मुनि बोले, वो ऋषि मुनि थे, वो बोले कि जब तुमने हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ वो खाली था। वो हाथ अंदर जब तुमने डाला तो वो हाथ खाली था। अभी जब तुम उसको निकाल रहे हो तो तुम्हारे हाथ में लड्डू है। जब तक आप उस लड्डू को उस पर छोड़ोगे नहीं, वो हाथ फ्री नहीं होगा, वो हाथ निकलेगा नहीं। बंदर को समझ में नहीं आया। वो बोला नहीं, ऐसे थोड़ी, ये हाथ जब घुस सकता है तो निकल भी सकता है, मैं लड्डू लेकर के ही निकलूँगा। तो बोला कि आप कोशिश कर लो। वो बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश कर रहा था कि हाथ को निकाल ले, उस लड्डू को ले करके हाथ को भी निकाले। बहुत ज़्यादा वो कोशिश करने लगा। क्या हुआ कि वो बार बार निकालने में असफल हो गया। फिर वो लास्ट में बहुत थक गया, जब बहुत दिन रात सारा कुछ गुजर गया, कोशिश कर करके एकदम नाकाम हो गई, इम्पॉसिबल, उसको समझ में नहीं आया। वो क्या क्या लड्डू को छोड़ा और सिर्फ हाथ को निकाला। निकल गया, नेचुरली निकल गया। वो ऐसे हाथ को खींचा, वो निकल गया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक आप अपना माइंड को, ब्रेन को कमांड नहीं दोगे, नेगेटिव जो थिंक बैठी हुई, नेगेटिविटी जो बैठी हुई है, उसको जब तक नहीं छोड़ोगे, एंजाइटी ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ बोलना चाह रही थी। जब वो बंदर ने खाली हाथ डाला तो वो घुस गया, लेकिन वो क्या कर रहा था कि वो जो लड्डू था उसके अंदर, घड़े के अंदर, उसको लेके वो निकलना चाह रहा था। तो ऋषि मुनि ने क्या बोला कि जब तक जब तुमने ये हाथ डाला तो खाली था, अभी तुम निकालना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में लड्डू है, लड्डू को छोड़ो तभी वो निकलेगा। तो जब बंदर ने कोशिश करके थक गया, फिर क्या कि वो लड्डू छोड़ा तब निकला। तो सेम चीज़ है, जब आप अपने आप में विश्वास कर लोगे, मतलब पूरा यकीन आपको हो जाएगा कि नहीं, मैं एंजाइटी से निकल सकता हूँ, सेम उसी तरह तो आपने थॉट्स को इग्नोर करना होगा। जब तक आप वहाँ पे उस थॉट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, आप एंजाइटी से नहीं निकल पाइएगा। चीज़ों को इग्नोर करिए, मैं आपको गाइड करूँगी, टिप्स बताऊँगी, बट चीज़ों से निकलना तो आपको पड़ेगा ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, एक छोटे बच्चे को। जब बच्चा छोटा रहता है, उसे कोई चीज़ पसंद आ जाता है तो वो उसको ले लेता है, लेकिन जब हम उसे छीन लेते हैं तो वो बच्चा बहुत रोता है कि वो उसको वही चीज़ चाहिए। लेकिन फिर वो बच्चा चुप कैसे होता है? उसके बदले जब तक हम कोई और चीज़ उसको नहीं देते हैं, तब तक वो बच्चा चुप नहीं होता है, शांत नहीं होता है। तो जब उस बच्चे का खिलौना हम छीनते हैं, उसके जगह में दूसरे देते हैं, तब वो चुप होता है। वैसे ही सेम टू सेम हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड है। जब तक आप नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को इग्नोर नहीं करते हैं, नहीं हटाते हैं, उसके जगह में जब तक पॉजिटिव सोच नहीं लाते हैं, तब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी। इसीलिए उसको रिप्लेस कीजिए। जो नेगेटिविटी आती है ना, उसको झट से एकदम इग्नोर कीजिए, उसके जगह में अच्छी चीज़ें को सोचिए। तब हमारा माइंड उसको चीज़ को लेने लगेगा, सब कॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को वो लेने लगेगा। तो जो मैं बताती हूँ उस बात को गौर करें, उसको फॉलो करो जो बताती हूँ, क्योंकि आपने एवरी डे, एवरी टाइम, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपने बोल बोल करके खुद को नेगेटिव कर दिया है, और वो सारा चीज़ आपके सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में रीडिंग हो गई है। मैं ठीक नहीं होगा, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी, ये चीज़ आपका रिपीट हो गया है पूरा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए कि हमें कोई पॉजिटिव बात उस पर डालनी चाहिए, तब जाके वो माइंड हमारा लेगा।
तो जब आपने 9 साल 6 साल 1 साल से नेगेटिविटी डाल के रखी है, तो आप कम से कम 1 महीना तो इसको आदत की तरह बनाओ। बोलते रहो कि आप पॉजिटिव हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक थॉट है, फेक थॉट है, आपको बहुत टाइम से हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं अभी तक हुआ है। ये चीज़ बोल बोल के आप पॉजिटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए, अभी का डेट में इंसान से बड़ा कोई भी नहीं है, और सबसे बड़ा कि हमको ऊपर वाले ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, तो हमसे मजबूत, हमसे पावरफुल तो और कोई है ही नहीं है। माइंड ने आपको गुलाम बना लिया है, बस आप माइंड को वहीं पे ब्रेक करो और आप गुलाम बनाओ माइंड को, ब्रेन को। आप जो बोलोगे, जो कमांड दोगे, ब्रेन को मानना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रेन जो कमांड देता है ना, आप उसको फॉलो करते हैं और डरने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चीज़ों को ब्रेक कीजिए।